बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये 6 पार्ट्स हैं, तो हमने इन 6 के 6 पार्ट्स को एक्सपैंड करना है लॉज ऑफ लोगारिथम की मदद से। एंड इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, तो हमें इन 6 पार्ट में से एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम्स। तो पार्ट 1 log 11 बाय 5। तो स्टूडेंट हमारे पास ये यहाँ पर सेकंड लॉ हम अप्लाई करेंगे, सेकंड लॉ की मदद से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। सेकंड लॉ हमारे पास ये होता है, अगर सपोज दैट कि हम लिखें log ऑफ एक्स ओवर वाई लिखें और बेस दोनों की सेम हो, सॉरी लॉग की बेस जो है ना वो कुछ भी बेस हो सकती है, जैसा कि बेस ए हो सकती है या बी सी डी, कुछ भी बेस हो सकती है। तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं, लॉग सेपरेट कर सकते हैं एक्स के साथ भी और लॉग वाई के साथ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स एंड डिवाइड को माइनस बना सकते हैं और फिर लिख सकते हैं लॉग ऑफ वाई। ठीक है, बेस यहाँ पर ए है तो यहाँ भी दोनों लॉग में बेस ए रहेगी। तो इसको कहते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम। तो इसी सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम की मदद से हमने इस पार्ट 1 को एक्सपेंड करना है। तो स्टूडेंट इसमें हमारे इस केस में जो बेस है वो बेस नहीं है, तो जिस लॉग में बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस 10 है। हम लॉग सेपरेट कर सकते हैं, लॉग ऑफ 11 और डिवाइड है, डिवाइड को माइनस बनाएंगे और हम लिख लेंगे log ऑफ 5। और चूंकि यहाँ बेस 10 है तो यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट, log ऑफ अंडर रूट 8 a रेज टू द पावर 6 एंड बेस इस log की 5 है, तो हमें इसको एक्सपेंड करना है। हम सबसे पहले तो ये जो रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 5, सॉरी log ऑफ 8 एंड a रेज टू द पावर 6 एंड होल की पावर हम लगा सकते हैं 1/2। ठीक है, रेडिकल की पावर 1/2 यहाँ लगा देंगे, बेस 5 एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये जो पावर होती है, ये पावर स्टार्ट में आ जाती है लॉग के। थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम होता है कि जो भी पावर होगी वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, 1/2 लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट हम लिखेंगे log ऑफ 8 a रेज टू द पावर 6 एंड जो बेस 5 है ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट ये 1/2 एज इट इज। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लगा लेता हूँ और log मुझे सेपरेट कर लेना है, log 8 के साथ भी और log a के साथ भी। तो मैं यहाँ लिखूंगा log ऑफ 8 एंड यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 8 एंड a के दरमियान तो प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई को एक्सपेंड करते हैं तो प्लस हो जाता है, log सेपरेट कर सकते हैं, log a रेज टू द पावर 6 और बेस log की 5 है, तो इन दोनों log की बेस भी 5 रहेगी, यहाँ भी बेस 5 रहेगी एंड यहाँ भी बेस 5 रहेगी। नेक्स्ट इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज एंड ब्रैकेट log ऑफ 8 टू द बेस 5 एंड प्लस ये पावर जो है log से पहले आ जाती है, 6 log से पहले लिख सकते हैं और फिर हम लिख लेंगे log ऑफ a टू द बेस 5। ये स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हमने एक्सपैंड किया, log सेपरेट सेपरेट कर लिया। पार्ट नंबर 3 में हम log सेपरेट करेंगे, log ऑफ a स्क्वेयर एंड b के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा जब log सेपरेट करेंगे, b एंड c डिवाइड में है तो डिवाइड जो होता है वो माइनस हो जाता है, log ऑफ c। ठीक है, अब एक स्टेप और परफॉर्म कर सकते हैं, ये जो a की पावर है, पावर को स्टार्ट में आ सकती है log के स्टार्ट में, 2 ln a प्लस log ऑफ b माइनस नेचुरल log ऑफ c। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले तो हम 1/9 जो है, पावर जो भी होती है वो log के स्टार्ट में आ सकती है, तो 1/9 log के स्टार्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट हम लिखेंगे log ऑफ x एंड x और y के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हम log लिखेंगे log y एंड उसके बाद z डिवाइड है तो डिवाइड माइनस कर सकते हैं, हम लिखेंगे log ऑफ z। ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, चूंकि होल की पावर थी 1/9 तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाना जरूरी है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 16 x रेज टू द पावर 3
एंड होल की पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना रहा हूँ, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल 3 था तो मैंने यहाँ 1/3 लिख लिया है। अब जो पावर होती है होल की वो स्टार्ट में आ जाती है, ये 1/3 स्टार्ट में आ जाएगी लॉग के पहले। फिर हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 16, और 16 एंड एक्स के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3, यहाँ मुझे ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट इस वजह से लगानी है क्योंकि पावर जो होल की है तो इसलिए सारे वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट 1/3 एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस, एंड इस x की पावर है तो ये पावर इस लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, यहाँ पर इस प्लेस पर आ जाएगी 3 नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ ये हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, अगर हम 1/3 को सेपरेट करना चाहें तो दोनों लॉग के साथ सेपरेट कर सकते हैं, तो वरना यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं। हम अगर एक्सपेंड करना चाहें फर्दर, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 16 एंड प्लस, ये 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इट्स मीन 3/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज, एंड नेचुरल लॉग ऑफ x, फर्दर फिर एक स्टेप और कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1, तो 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखते, इसका मतलब ही 1 होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये हम यहाँ फाइनल आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 इज इक्वल टू, होल की पावर स्टार्ट में आ जाएगी 5 स्टार्ट में आ गया, उसके बाद लिखेंगे लॉग 1 माइनस ए एज इट इज, एंड बी डिवाइड है तो डिवाइड को हम माइनस बना सकते हैं और लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी। अब चूंकि बेस यहाँ पर 2 है तो मुझे इस लॉग की बेस भी 2 लगानी है और इस लॉग की बेस भी 2 लगानी है। अब पावर 1/5 सारी वैल्यू की पावर थी तो मुझे 5 के बाद ब्रैकेट भी लगानी है। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर है। या फर्दर हम इस 5 को दोनों लॉग के साथ सेपरेट लिख सकते हैं, इस लॉग के साथ इस प्लेस पर भी, और यहाँ भी लिख सकते हैं, और तब ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज चाहें तो हम यही आंसर रहने दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया 6 पार्ट से। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं, और ये सपोर्ट आपकी हमें चाहिए, और सपोर्ट काइंडली ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी फॉलोइंग इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। उसके बाद स्टूडेंट ये वैल्यू एक दफ़ा वैसे लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब हम सिंगल लॉग बना सकते हैं क्योंकि बेस इस लॉग की 10 है, बेस नहीं है तो इसका मतलब बेस 10 है, इस लॉग की बेस नहीं है तो इट्स मीन इसकी बेस भी 10 है। तो बेस सेम हो तो हम सिंगल लॉग बना सकते हैं। हम यहाँ लिख सकेंगे लॉग 2x, ठीक है 2x, और बेस चूंकि दोनों की 10 है तो यहाँ पर 10 बेस लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लिख लें तो तब भी इसका मतलब भी 10 होता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई प्लस दरमियान हो तो मल्टीप्लाई बना सकते हैं और दो लॉग को एक लॉग बना सकते हैं, इज इक्वल टू 1 एज इट इज। अब नेक्स्ट हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हम लिख सकेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ये बेस एज इट इज रह जाती है 10, एंड ये जो राइट साइड पे वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, पावर बन जाएगी इस बेस की, एंड जो यहाँ पर लॉग होगा 2x तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, तो इसको और लॉग खत्म हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉग लोगारिथम फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब नेक्स्ट 10 रेज टू द पावर 1, तो हम अकेला 10 लिख सकते हैं, पावर 1 हम नहीं लिखते, इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे 10, अब 2x के साथ मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट साइड पे आगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू x। तो अब 2 की 10 से कटिंग कर लेते हैं, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो 5 इज इक्वल टू x। तो नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, लेफ्ट साइड पे लिखें x को या राइट साइड पे लिखें, तो ये x इज इक्वल टू 5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सेकंड, log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ y टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद वैल्यू एक दफ़ा वैसे लिख रहे हैं, log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ y टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट स्टेप में
हमें अब चूंकि इसकी बेस भी 2 है, इस लॉग की बेस भी 2 है, दोनों की बेस 2 है, तो हम सिंगल लॉग बना सकते हैं, एक लॉग और उस बेस की 2। अब दोनों में प्लस का साइन है तो हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे x एंड y को, एक्स वाई, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस एज इट इज रहेगी 2, एंड राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, 2 रेज टू द पावर बन जाएगी, एंड जो x 8 है ये राइट साइड पे चला जाएगा, 8x लिखेंगे, ठीक है, 8x। अब 2 रेज टू दी पावर 5, इट्स मीन 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, 2 5 टाइम, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो 2 रेज टू दी पावर 5 ये हमारे पास हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 8x। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 को राइट साइड पे राइट से लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, तो 8 चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x। अब 8 की 32 से कटिंग कर लेंगे, 8 1 द 8, 8 4 द 32, 4, 4 इज इक्वल टू x, या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। तो ये रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं, 81 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 243 रेज टू द पावर x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 81 को फैक्टराइज करते हैं, ये रफ रफ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, 81, 81 को 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो 27, अगेन 3 पे फैक्टराइज करेंगे 9, 3 पे फैक्टराइज करेंगे 3, 3 पे फैक्टराइज करेंगे 1, तो ये 3 4 टाइम बना मेरे पास, तो मैं 81 को लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4, एंड होल की पावर x एज इट इज। सिमिलरली 243 को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, 243 अगर मैं यहाँ ही फैक्टराइज करूँ 243, 243 को अगर 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो 81 बनेगा, और फिर 81 को 3 पे फैक्टराइज करेंगे अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 5 बनेगा, तो मैं यहाँ लिख सकूंगा 3 रेज टू द पावर 5, एंड होल की पावर बन जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में 3 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 5x, एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 टू द 10। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट बेस दोनों सेम हो तो बेस कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब वेरिएबल दोनों साइड पे है तो वेरिएबल एक साइड पे कर सकते हैं और कांस्टेंट एक साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट 10 है, 10 को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, 10 प्लस है तो लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 5x अपनी प्लेस पे एज इट इज, एंड 4 प्लस है तो 4 राइट साइड पे चला जाएगा, ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, -10 एज इट इज इक्वल टू 5x से 4x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, तो x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10, तो विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 1/27 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 27। तो अब यहाँ पर हम ये 27 डिनोमिनेटर में है तो इसे उठा के 1 की प्लेस पे लेके जा सकते हैं नीचे से ऊपर, तो पहले तो हमें सोल्यूशन यहाँ लिखना चाहिए, सोल्यूशन और वैल्यू एक दफ़ा एज इट इज 1/127 रेज टू द पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब नेक्स्ट ये 27 को ऊपर ले जाएंगे, 27 तो रेज टू द पावर -1 हो जाएगी, डिनोमिनेटर से जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, एंड होल की पावर आ गई x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। 27 एज इट इज, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, एंड ये प्लस हो जाएगा, -1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आंसर इज इक्वल टू 27 एज इट इज, और इस 27 की पावर है 1। अब ये 27 बेस, यहाँ भी बेस 27, तो ये दोनों बेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 27 कैंसिल आउट हो जाएगा इस 27 से, बाकी रहेगा हमारे पास -x +6
इज इक्वल टू ये 1, एक्सपोनेंट बाकी बच जाएंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू 1, तो 6 को राइट साइड पे ले आएंगे, यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 5, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5, तो 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, लॉग ऑफ 5x माइनस 10। अब इस लॉग की बेस नहीं है, जिसकी बेस नहीं होती इसकी बेस 10 होती है, तो यहाँ पर 10 है वो हम लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें क्योंकि इट्स मीन 10 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, वैल्यू एज इट इज लिखते हैं एक स्टेप में, लॉग ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब इस लॉग की बेस 10 है, तो हम चाहे तो 10 लिख सकते हैं, चाहे तो 10 ना लिखें, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो इट्स मीन 10। तो अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो बेस है ये एज इट इज 10 हम एज इट इज लिखेंगे, और ये 2 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, पावर बन जाएगी 10 की, इज इक्वल टू ये 5x माइनस 10 राइट साइड पे चला जाएगा, 5x माइनस 10। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाया, लोगार्थम फॉर्म थी पहले, लोगार्थम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 10 स्क्वायर 100, 100 10 स्क्वायर मीन 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। कॉन्स्टेंट एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 100, ये 10 माइनस है तो इसी लेफ्ट साइड पे जाके प्लस 10 बन जाएगा, इज इक्वल टू 5x 10 100 प्लस 10 110 इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 लेफ्ट साइड पे जाएगा, 110 5 मल्टीप्लाई है x के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू x। अब इनकी कटिंग करेंगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, बाकी यहाँ 1 बचेगा, 1 यहाँ लगाएं तो 10, तो 5 2 द 10 22 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 22 which is required answer. Next part number 6, log of x plus 1 to the base 2 minus log of x minus 4 to the base 2 is equal to 2। तो अब दोनों log की बेस सेम है, बेस 2 है, तो हम सिंगल log बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, और एक दफ़ा एज इट इज वैल्यू लिख देते हैं, log of x plus 1 to the base 2 ब्रैकेट माइनस log of x minus 4 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब सिंगल लॉग बना सकेंगे क्योंकि सेम दोनों की बेस हो, तो हम एक लॉग बना सकते हैं, लॉग बेस 2 एंड x प्लस 1, एंड माइनस अगर हो तो हम डिवाइड बना लेते हैं, x माइनस 4, ओके, इज इक्वल टू 2। तो सिंगल लॉग बनाया, सिंगल लॉग बनाने के बाद हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 एज इट इज, तो ये राइट साइड से 2 पावर बनेगी इस 2 की, इज इक्वल टू ये वैल्यू राइट साइड पे चली जाएगी, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब इस 4 का डिनोमिनेटर 1 है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई एंड 4 को इस वैल्यू से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो 4x माइनस फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इज इक्वल टू 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब वेरिएबल एक साइड पे एंड कांस्टेंट एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, 4x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, 16 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 4x से एक x माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 16 17। अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 17, ये 3 मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा यहाँ आके, तो ये हमारा वैल्यू है x की, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को, और वीडियो को लाइक किया करें, तो यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं, और आपकी ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।